हेलो। आज समाज द्वारिका के शिलान्यास कार्यक्रम में पधारे विचारशील सज्जन आज समाज द्वारिका के सभी पदाधिकारी। मुझे ये निर्दिष्ट किया गया कि समय बहुत कम है और सभी वक्ताओं को बहुत थोड़े थोड़े में अपने विचार और आशीर्वचन रखने हैं। इसलिए जब बहुत सम्माननीय लोग हों तो उनके हर एक के नाम लेकर संबोधन से बचा जाए, इसलिए मैंने सभी आदरणीयों को एक संवेद शब्द में दिया। आर्य समाज स्थापना के पूरे आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हुए हैं और महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जन्मदिन आज है। इस कालखंड में आर्य समाज जैसे शक्तिशाली, पवित्र और पूरी मनुष्यता की दिशा बदल देने वाले आंदोलन की एक लंबी यात्रा हुई और इसमें आर्यजनों ने अपने तप, त्याग और बलिदान से, अपने पुरुषार्थ से मनुष्यता के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर जोड़े। उसी श्रृंखला में मुझे ठीक संख्या मालूम नहीं है, यदि श्री विनय आर्य जी होते तो उनके पास तो पूरे आर्य समाज की संस्थाओं का डाटा उनके कंप्यूटर में भी है और उनके मन मस्तिष्क में भी है। शायद वो थोड़ी देर में भी। कितने आर्य समाजों के भवन, कितने गुरुकुल, कितने अनाथालय, कितनी और दूसरी संस्थाएं, कितने विद्यालय आर्य समाज ने स्थापित किए हैं। सामान्य व्यक्ति को उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उन भवनों के निर्माण के साथ साथ कितने मस्तिष्क, कितने मनों को आर्य समाज की विचारधारा ने आंदोलित किया है और उनको ठीक दिशा दी है, इसकी भी पूरी गिनती संभव नहीं है। आर्य समाज द्वारिका के शिलान्यास के अवसर पर जब हम यज्ञ कर रहे थे तो अथर्ववेद का जो पृथ्वी सूक्त है, भूमि सूक्त है, उसके मंत्रों से आहुतियां मिली। उसमें एक मंत्र का अंश है जो प्रसिद्ध है और यहाँ पीछे जो लिखा हुआ है उस मंत्र का अंश, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। ये भूमि सब प्राणियों का, इस भूमि के गर्भ में ही शरीरों का निर्माण हुआ। जो सृष्टि के प्रारंभ में जब प्राणियों के शरीर की रचना हुई तो उसके बारे में 3 मान्यताएं हैं। एक मान्यता सेमेटिक मजहबों की है, दूसरी मान्यता आधुनिक विज्ञान की है और तीसरी वैदिक ऋषियों की है। हम ऋषियों की मान्यता का समर्थन किसी विश्वास के आधार पर नहीं करते, क्योंकि वो सत्य है, तर्कपूर्ण है और उसके प्रमाण भी उपलब्ध हैं, इसलिए हम इस बात को मानते हैं। एक और मंत्रांश वेद में है जिसमें कहा गया है कि अहम भूमिम अददाम आर्याय। ईश्वर की ओर से कहा गया है कि जो आर्य हैं ये भूमि उनको दी गई है। मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे धार्मिक और राजनीतिक समुदाय हैं जिनके पास इस धरती का बड़ा हिस्सा है। कभी इस धरती पर प्राचीन वैदिक धर्म में आई हुई विकृतियों के कारण जिन नई विचारधाराओं ने जन्म लिया, उनमें से एक बौद्ध विचारधारा के प्रचारकों ने इस देश की सीमाओं से बाहर निकलकर आधी धरती को बौद्ध विचारधारा में दीक्षित कर लिया था। धरती के नक्शे को देखें तो उस समय आधी धरती बौद्ध विचारधारा की अनुयायी हो गई। पिछले 70 साल में, 80 साल के दौरान कार्ल मार्क्स को मानने वालों की विचारधारा में आधी धरती दीक्षित हो गई और उनकी शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था कम्युनिस्ट व्यवस्था की जैसी चलने लगी, जैसा कार्ल मार्क्स का निर्देश था। अभी हमें इस मंत्र के अंश के भाव को सार्थक करने की प्रतीक्षा है
कि कब ये मंत्र का भाव सफल होगा कि ये भूमि परमेश्वर ने आर्यों के लिए दी है। तो क्या ये वेद मंत्र गलत है? क्योंकि अनार्यों के हाथ में भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिनका इस देश में कोई हिस्सा नहीं बनता। उन धार्मिक राजनीतिक विचारधाराओं ने इस देश में आकर लाखों लाखों एकड़ भूमि पर आज भी कब्जा किया हुआ है। और जो इस देश में मनुष्यता का प्रारंभ हुआ, इस भाव को मानने वाले लोग जो इस धरती पर, इस देश की धरती पर बसते हैं, उनके मन में वो अभी ज्वाला जगनी बाकी है कि वो इस पूरी धरती को उस विचारधारा के अंतर्गत लाए। बहुत लोगों के मन में वो सपना जरूर है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष, बहुत त्याग और बलिदान और समय लगेगा। कुछ ही दिन पहले मैंने एक बहुत सुंदर वाक्य पढ़ा कि जो लोग सपने देखते हैं, सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं, लेकिन जो सपने पूरे करते हैं उनके लिए दिन छोटे पड़ जाते हैं। वेद की विचारधारा फिर से मनुष्य समाज में स्थापित हो सके, 150 वर्ष पहले ऋषि दयानंद ने वो स्वप्न देखा था। वो स्वप्न हमारी आपकी आर्य समाज के आंदोलन से जुड़े हुए हर व्यक्ति की आंखों में तैर रहा है। उस सपने को पूरा करने का समय शुरू होना चाहिए। अब जन्म को 200 वर्ष पूरे हो गए ऋषि दयानंद के, आर्य समाज की स्थापना को 150 वर्ष। अभी तक की यात्रा में हमने भवन बनाए हैं। भवन जरूरी है, जो भी गतिविधियां चलेंगी उनका कोई केंद्र तो होगा। भवन आवश्यक है, लेकिन अभी ध्यान दीजिए, आर्य समाज की स्थापना को 150 वर्ष हो गए। आर्यों का समाज बनना अभी बाकी है, अभी उसका प्रारंभ भी नहीं हुआ है। जिस दिन ऋषियों की, वेद की, आर्य समाज की विचारधारा को मानने वाले लोग आपस में गुण कर्म स्वभाव पर आधारित वर्ण व्यवस्था को अपनाना शुरू करेंगे, अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, शुरू करेंगे, उस दिन आर्य समाज की स्थापना मानी जाएगी। और जिस दिन हम ऐसे लोगों का, आर्यों का एक समाज, एक सोसाइटी, एक संगठन बना सकें जो गुणकर्म स्वभाव पर आधारित है, और उस देश में, उस भूखंड में रहने वाले लोग वेद की राज्य व्यवस्था, वेद की समाज व्यवस्था, वेद की अर्थव्यवस्था, वेद की न्याय व्यवस्था को स्थापित करने में सफल हुए हैं, उस दिन समझना एक सपना पूरा हुआ जो वेद कहता है अहम भूमि अददाम आर्याय। प्रश्न भी अधूरा है। प्रश्न ये है कि जो आर्य विचारधारा को नहीं मानते, उनके हिस्से में भूमि का बहुत बड़ा भाग अभी भी है। तो क्या वेद मंत्र झूठ बोल रहा है? ईश्वर ने यह झूठा आश्वासन दिया है क्या? हम भूमि में ददाम आर्याय। ध्यान दीजिए, ये भूमि और इस भूमि पर उपलब्ध जो भी सुख के साधन हैं, वो किनके हैं? किनके हैं? आप कहेंगे जिनके हाथ में है, जिनके कब्जे में है, जिन्होंने उसको संग्रह किया है, उनके हैं। नहीं, ये भाव गलत है। और अगर आप वेद की ही भाषा में समझना चाहें तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र में एक प्रश्न उठाया गया है कि ये धन, ये ऐश्वर्य, ये भूमि, सुख के साधन किसके हैं? कस्य स्वित् धनम। उत्तर यही है, इसी वाक्यांश। ये धन किसका है? ऐश्वर्य किसके हैं? सुख के साधन किसके हैं? भूमि और भूमि पर उपलब्ध साधन किसके हैं? उत्तर है इसी में, कस्य स्वित् धनम। धन उसी का है, ऐश्वर्य उसी के हैं जो उस धन को सदुपभोग और सदुपयोग में ला सकता है, उसके ही है। इसलिए ध्यान दीजिए, उपयोगिता सबसे बड़ी चीज है। आपके पास धन है, ऐश्वर्य है, लेकिन आप उपयोग नहीं करते तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए धन उतना ही है और उसका ही है और उतनी मात्रा में है जितना आपने कंज्यूम कर लिया, उपभोग में ले आए, जितना आपने इस्तेमाल कर लिया, बाकी तो धन यही रह जाएगा। करोड़ों रुपए होते हैं आपके कार्ड में, आपके जेब में जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और कैश भी बहुत है, लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिल पाता। मैं उस स्थिति से गुजर चुका हूं। थोड़ा
सा किराया बढ़ा दिया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, शिवसेना विपक्ष में थी, संभवतः बीजेपी का महाराष्ट्र में उस समय कोई अस्तित्व नहीं था। थोड़ा सा किराया बढ़ा दिया गया लोकल ट्रेन का और इस पर शिवसेना ने आंदोलन कर दिया और उस आंदोलन के कारण मैं मुंबई जा रहा था। मैं मुंबई से बहुत दूरी पर ट्रेन में था और ट्रेन रोक दी गई, जितनी भी ट्रेनें जा रही थी, क्योंकि उद्यम हो रहा था, उपद्रव हो रहा था, आगे की सब ट्रेनें रोकी गई थी। रेलवे लाइन पर आंदोलनकारी बैठे और मेरी ट्रेन 18-20 घंटे तक, पंजाब मेल था, फिरोजपुर से मुंबई जाता है, 18-20 घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही और वो स्टेशन ऐसा था जहां कुछ भी उपलब्ध नहीं था। एक समोसे वाला आया, क्योंकि इतनी देर से जो यात्री साथ में खाना पीना लेकर चले थे उनका भी भोजन और पानी निपट गया, वहां नलों में पानी भी नहीं आ रहा था। और ये उस समय की बात है जब ये आपके हाथों में जो ये मिनरल वाटर की बोतलें हैं, ये बोतलें रेलवे स्टेशनों पर नहीं मिलती थी। उसके समोसे का भाव 60 रुपए से शुरू हुआ और 500 रुपए तक बिका। उस समय की बात कर रहा हूँ जब मिनरल वाटर नहीं था, रुपए की कीमत तब से ज्यादा गिरी है और समोसे खत्म हो गए, हाथों हाथ तुरंत बिक गए। और बहुत से लोग जेब में जिनके पास पैसा भी था, बहुत था, वो 1000 रुपए में भी खरीद सकते थे, नहीं मिल सका। ऐसी भी कोई स्थितियां आती हैं और ऐसा भी होता है कि धन है और आप उसका उपयोग या उपभोग नहीं कर सकते। मैं एक विवाह समारोह में गोवा में था और एक बहुत बड़े होटल में वो विवाह था, मुझे भी वहीं ठहराया गया। अक्सर आप लोग भी होटलों में ठहरते होंगे, तो अच्छे होटलों में दैनिक जरूरत की जो चीजें हैं उनके सामान होटल की ओर से उपलब्ध होते हैं। टूथब्रश, टूथपेस्ट, शेविंग किट वगैरह ये सब चीजें तो रहती हैं। लेकिन मैंने पहली बार देखा कि वहां परफ्यूम की भी 10 शीशियां रखी हुई है, अलग अलग तरह की खुशबू की परफ्यूम, बड़ी कीमती। मैं परफ्यूम नहीं लगाता, कोई गलत बात है इसलिए नहीं कि मुझे थोड़ा एलर्जी हो जाता है, जुकाम। फिर भी मैंने सोचा कि देखूं तो सही कि क्या रखी हुई शीशियां, तो पता चला वो परफ्यूम है। और वहां नीचे एक बात लिखी हुई थी एक तख्ती पर, उस पर ये लिखा हुआ था, ये इस्तेमाल करने के लिए है, ले जाने के लिए नहीं। आया होटल में ठहरने वाले लोग को पुरुष वगैरह एक बार इस्तेमाल कर लिया, फेंकेंगे तो वेस्ट है, तो साथ ले जाओ। तो होटल मालिक ने वो निर्देश दिया था कि इस्तेमाल करने के लिए, ले जाने के लिए नहीं। इस पृथ्वी पर मनुष्यों की आबादी इस समय 800 करोड़ के लगभग है और ये कहा जाता है कि इससे ज्यादा आबादी बढ़ी तो ये जनसंख्या का नियंत्रण नहीं हुआ तो संकट बढ़ेंगे। लेकिन विवेचक कहते हैं, समाज वैज्ञानिक कहते हैं कि इस धरती पर रहने वाले मनुष्य के अलावा और जितने प्राणी हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, उनकी भी आबादी बढ़ती जाए तो जितने भी प्राणी हैं उससे 10 गुनी आबादी की जरूरत पूरा करने के लिए, उपभोग और उपयोग के लिए इतनी सामग्री मौजूद है। केवल मनुष्य है जो ना तो उपभोग करता है ना सदुपयोग करता है, दुरुपयोग करने में लग गया, जिसका परिणाम है प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और न जाने क्या क्या समस्याएं आने वाली। इसलिए वेद का कहना तो बिल्कुल सत्य है, भूमि और भूमि पर उपलब्ध जो भी सुख के साधन हैं वो उन्हीं व्यक्तियों को मिलेंगे जो आर्य हैं, उन्हीं के हैं। बाकी तो संग्रह करने वालों की नहीं है, संग्रह करना आपकी कल्पना है। वो व्यक्ति जिसने एक झूठी कंपनी बना करके अपने 2000 कर्मचारियों के अकाउंट खुलवा करके, उस समय आधार कार्ड वगैरह नहीं लगता था अकाउंट खुलवाने के लिए, और उनमें वो पैसा जमा करता रहा खुद का ताकि टैक्स से बच सके। 59 देशों में उसके बंगले थे और अभी भी हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए, उसकी कंपनी का नाम पता है आपको? आप 1000 कारें इकट्ठी कर ले, बैठोगे तो एक में ही सीमा है, सुख की सीमा है, आनंद की सीमा नहीं, पुण्य की सीमा नहीं। आप एक रसगुल्ला खाइए, सुख मिलेगा, 2 खाइए तो सुख दुगना हो गया, 3 खाइए 3 गुना हो गया। पर ये कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ता है। आज का मनुष्य गलत गणित में उलझ गया है।
एक रसगुल्ला अगर सुख देता है 2 से दुगना सुख हो जाता है, 3 से 3 गुना हो जाता है। अगर 1000 रसगुल्ले खाएंगे तो सुख 1000 गुना होगा। ये गणित गलत है। एक कार सुविधा देगी, 2 कारें सुविधा बढ़ा देंगी। परिवार में 5 लोग हैं तो 6 कारें एक खराब हो जाए तो भी काम आ जाएगी। और आपके दरवाजे पर 10,000 खड़ी हुई कारें आपके लिए यूजलेस है, वो आपने संग्रह कर लिया है, वो सिरदर्द है उनके रखरखाव का। तो इतने बंगलों का, इतनी संपदा का, इतने बैंक बैलेंस का कोई यूज नहीं है यदि आप उनको उपभोग और उपयोग में नहीं लाते। ध्यान दीजिए, उपभोग की सीमा है। एक लिमिट से ज्यादा आप खा नहीं सकते। एक समय में एक ही कार में बैठेंगे, एक समय में एक ही बंगले में रहेंगे, एक समय में कितनी ड्रेस पहन लेंगे। फिलीपींस की राष्ट्रपति इमोल्डा मार्कोस जब अपने पति के साथ अपना देश छोड़कर भागी क्योंकि जन विद्रोह हो गया और जनता ने उसका महल चारों तरफ से घेर लिया, बहुत अय्याश और अत्याचारी दंपति थे। जब वो पिछले दरवाजे से छोड़कर भागे अपना महल और जनता उसमें घुसी, 20,000 परफ्यूम की शीशियां जिनके ढक्कन भी नहीं खुले थे, 5,000 जोड़ी जूते चप्पल, 2,000 रात में पहनने वाले गाउन और न जाने क्या क्या वो सामग्री जिनका इस्तेमाल नहीं कर सके थे वो इकट्ठा कर रखा। इसलिए ध्यान दीजिए, उपभोग की सीमा है, उपयोग की कोई सीमा नहीं है। कितने रसगुल्ले खा सकते हैं? 5, 10। खिलाने की कोई सीमा नहीं है, वहां से आनंद की शुरुआत होती है। तो जो संपदा है आपके पास एकत्र की हुई, उसको सदुपयोग में लाकर पुण्य और आनंद में बदल लीजिए। साथ ले जाना चाहें तो ले जा सकेंगे, भौतिक रूप में नहीं, पुण्यों की संपदा में उसे कन्वर्ट करना। इस आर्य समाज के शिलान्यास के समय में आपसे बस यही कहना चाहता हूं, इसमें जिन्होंने जितना भी योगदान दिया है अब तक जो दे चुके हैं वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। शायद उनकी सूची आर्य समाज के पदाधिकारी आपके सामने रखे या नहीं रखे। जिन्होंने दिया है उन्होंने तो कोने भाग से दिया है, इस भाव से नहीं कि सबके सामने उनका नाम बुलाया जाए। बुलाना आर्य समाज के अधिकारियों का फर्ज है, उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन उनकी अपेक्षा नहीं है। ठीक ऐसे ही निष्काम भाव से आपने जो दिया है वो पूरे अंशों में पूर्ण हुआ। लेकिन ऋषियों ने कहा है, श्रियादेयम, रियादेयम, धियादेयम, श्रद्धयादेयम, अश्रद्धयादेयम। श्रद्धा के साथ में ज्यादा अच्छा है, अश्रद्धा से भी दे देना। लोग क्या कहेंगे, अरे भाई देखो उन्होंने दिया मैं नहीं दे रहा हूं, तो भले आपका मन हो फिर भी दें, पुण्य में वो भी बदलेगा, क्योंकि एक सत्कार्य के लिए दिया गया है। जहां पर कोई भी अच्छा काम हो रहा है वहां आप जो कुछ भी सहयोग कर सकते हैं वो कर देते हैं, वो पुण्य में बदल जाता है। पता नहीं हिंदू समाज की मुसीबत ये है कि वो अपनी परंपराओं के जो संदेश हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको बिना समझे परंपराओं को निभाते हैं। जरा सोचिए, कोई भी एक श्रद्धालु हिंदू भोजन बन जाने के बाद जिस भी देवी देवताओं में उसकी आस्था है उसकी प्रतिमा या तस्वीर के आगे भोग लगाता है। उस भोजन को थाली रख दी जाती है भोजन की, उसके बाद हटा ली जाती है, उसमें से भोजन कम तो नहीं होता। ईश्वर को भोग लगा करके ही खाना। कौन सा मुख है जिसमें आप आहुति दे सकेंगे, जिसमें आप भोग लगा सकेंगे? ईश्वर का हिस्सा पहले निकाल दीजिए। ऋषियों ने आपको व्यवस्था दी थी, उसका नाम था बलि वैश्वदेव यज्ञ। जो भी भोजन बना है उसमें से कुछ भाग निकाल दीजिए उन लोगों के लिए जो अपना भोजन खुद अर्जित नहीं कर सकते, उन प्राणियों के लिए जो मनुष्य की दया पर ही जीवित हैं। मनुष्य अगर निर्दय, बेरहम, काइंडलेस हो जाएगा तो सब प्राणियों को मारेगा, फिर आपस में एक दूसरे को मारेगा। भोजन बना है, ईश्वर के मुख में डालो। ईश्वर के मुख्य कार्य संसार की रचना, पालन करना, इसका संहार करना। इनको बताने के लिए जो विभिन्न देवों की कल्पना की गई थी, हिंदू समाज ने उसे पर्सोनिफाइड कर दिया। किसी हिंदू से पूछो भगवान कितने हैं, तुरंत कहेगा एक, दो तो हो ही नहीं सकते। मंदिर में पहुंचते ही उसका पता नहीं कॉन्सेप्ट कैसे बदल जाता है। ये देव, ये भगवान अलग है, ये भगवान अलग है, ये भगवान अलग है, इनको प्रणाम करो। उनमें से ब्रह्मा के 4 मुख कहे हैं पुराणकारों ने। किसी बात, किसी संदेश को समझाने के लिए 4 मुख हैं। ईश्वर तक आपकी आहुति पहुंचे, ईश्वर स्वीकार करें, उसका पवित्र भोग इस तरह से लगना है। आपने जो कुछ ऐश्वर्य अर्जित किया है उसका कुछ भाग
परमेश्वर के बनाए संसार में सुख फैलाने के लिए समर्पित करते हैं। ऋषि दयानंद ने स्तुति, प्रार्थना, उपासना और भक्ति के लाभ बताए हैं। भक्ति का मतलब है भक्त सेवायाम, ईश्वर की सेवा। आप कैसे सेवा करेंगे उसकी? चलते चलते थक गए, भगवान के पैर दबा देंगे, मसाज कर देंगे, कपड़े गंदे हो गए उनके धो देंगे, फल फूल खिला देंगे, भोजन खिला देंगे, क्या देंगे आप? सब कुछ तो ईश्वर का है। एक ही अर्थ है, ईश्वर के बनाए संसार में जो कुछ आपने अपनी बुद्धि और शक्ति से अर्जित किया है उसका कुछ भाग समाज में सुख फैलाने के लिए समर्पित करना, इसका नाम ईश्वर की भक्ति। ब्रह्मा के 4 मुखों में से पहला है अग्निर्वै देवानां मुखम। अग्नि में आहुति दीजिए, सब जड़ देवों तक पहुंचे। दूसरा मुख है जो लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से सामाजिक कार्यों में, देश सेवा में लगे हुए हैं, उनको सहयोग करें। तीसरा, जो भी कोई असहाय लाचार व्यक्ति आपको दिखे, कोई प्राणी दिखे, उसका सहयोग कर दीजिए। उसको तो नित्य आपके भोजन में से उसका भाग निकलना चाहिए। बोलिए। चौथा, जहां भी कोई सबकी भलाई का काम हो रहा हो, आर्य समाज द्वारिका की स्थापना हो रही हो, देश सेवा का, लोकोपकार का, परोपकार का, पुण्य का कोई भी काम जहां हो रहा हो, वहां आपका जो भी छोटा या बड़ा योगदान हो सकता है दे दीजिए। संपदा साथ जाने का यही ध्यान दीजिए। आपकी वही संपदा है जिसे कोई छीन न सके, कोई सरकार न छीन सके, मृत्यु भी जिसको न छीन सके, वही आपकी वास्तविक संपदा है। और वो संपदा वही होती है जो पुण्य में लगा है, ईश्वरीय कार्य में लगा है। तो अगर आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं तो वो कीजिए, समय दे सकते हैं तो समय दीजिए, सलाह दे सकते हैं तो सलाह दीजिए। आर्य समाज ग्रेटर कैलाश दिल्ली में जो है उसका एक भव्य भवन बना, अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह, जो दूसरे देशों से भी अतिथि आते हैं वो रह सके, रिसर्च सेंटर, मेडिटेशन सेंटर और बहुत बड़ा एक ऑडिटोरियम, तो वो बना। तो वहाँ एक सिख समुदाय से संबंध रखने वाले एक आर्किटेक्ट ने निःशुल्क सेवाएं संभाली। उनके लिए तालियां हो जाए। नाम मुझे याद नहीं, निस्वार्थ भाव से। उनका ये नहीं था कि कोई उनका नाम लिखा जाए किसी पत्रिका पर। तो जैसा भी आप कर सकते हैं वैसा सहयोग, समय दे दीजिए। आर्थिक नहीं कर सकते जुड़ जाइए टीम से, और कुछ नहीं तो इतना तो हर कोई कर सकता है ना, कि जो काम में लगे हुए हैं उत्साह से उनकी पीठ पर एक हाथ फिराकर कह दीजिए शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उत्साह तो बढ़ा सकते हैं। और ध्यान दीजिए, जो भी छोटा या बड़ा किसी बड़े पवित्र कार्य में आपका छोटा भी सहयोग है, ईश्वर नोट कर ले, वो दर्ज हो गया, वो आपके पुण्य और आनंद में बदल गया। भूमि और इस पर उपलब्ध साधन ईश्वर की व्यवस्था से उपभोग और उपयोग के लिए उन्हें ही मिले। तो इसलिए छोटा भी सहयोग करने से हिचकी नहीं, भले नाम न बुलाया जाए। 2 पंक्तियां और बात समाप्त कर। छोटा हूं तो क्या हुआ, छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तू चखकर तो देख। आंसू और सागर दोनों का पानी नमकीन होता है। समुद्र का साइज बड़ा है, आंसू का छोटा है, पर स्वाद एक ही है। इस बड़े स्वाद में जो आध्यात्मिक स्वाद, जो दिव्य विचारों के विचार का प्रस्ताव विस्तार का स्वाद आज समाज में आने से मिलता है, उसको फैलाने से मिलता है, दुनिया में और किसी चीज में नहीं। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि आप ऋषियों की विचारधारा से सीधे कनेक्ट हो सके। और इसका श्रेय इस युग में 19वीं शताब्दी में महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है, जिन्होंने वेद की खोई हुई विलुप्त हुई विचारधारा को फिर से पुनरुज्जीवित कर दिया और उसके कुछ कण हमारे जीवन में भी उतरे। बस 1 मिनट में याद आ गया, अगर मैं नहीं कही वो बात तो मुझे पेट में दर्द सा होने लगेगा। उतना कहते हुए बात समाप्त करता। कुंभ में लोग जा रहे हैं, मैं आपसे हाथ नहीं उठवाना चाहूंगा। आप लोग भी बहुत सारे लोग कुंभ होकर आए होंगे या अभी जाने की योजना बना रहे हैं। किस इच्छा से? शायद वहां अमृत की बूंदें कभी गिरी थी। देखिए, जीवात्मा तो अमर है ही, फिर किस अमृत की तलाश है? आपकी संपदाएं अमर हो जाएं, लेकिन अनशिला लेख पर नाम हम नहीं होंगे, तब भी कुछ लोगों के मन में हम जीवित रहेंगे अपने शुभ कर्मों की वजह से।
कहीं कुछ हमारा कार्य, हमारी कृति रह जाएगी हमारे इस नश्वर शरीर के बाद भी। ये अमर होने का एक तरीका। अगर आपकी संपदा यहीं छूट गई तो आपका जीवात्मा का जो अमर रूप है वो तो है ही, वो तो रहेगा, दूसरे शरीर में जाएंगे। लेकिन आपके इस शरीर में रहते हुए कुछ यहाँ छूट गया, आपका किया हुआ एक सुकर्म लोगों को याद आता है। जब हम तन में रहेंगे मन में तुम्हारे, ये भाव रखिए। जब हम तन में न रह सके, शरीर में न रह सके, तो कुछ लोगों के मन में रह जाएं। उन्होंने ये काम किए थे तो अपने यशः शरीर में हर व्यक्ति जीवित रह सके। जिस समय बच्चे का जन्म होता है तो उस समय माता पिता के द्वारा यह अभिलाषा की जाती है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तुम्हें इतनी लंबी आयु प्राप्त हो जितनी लंबी आयु इस समुद्र की है, इतनी लंबी आयु मिले जितनी लंबी आयु ऋषियों की हुई। कोई शरीर में तो नहीं है अभी भी, लेकिन ऐसा किया जा सकता है जरूर कि हम इस शरीर से कुछ ऐसा कर दें जिसकी सुकीर्ति, जिसका यश पृथ्वी पर रह जाए। भले कितने समय तक रहे, हमने काम कर दिया, अपने हिस्से का काम कर दिया, अपने हिस्से का दीपक चला गया। तो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए बड़ी श्रद्धा के साथ, और आपकी उपस्थिति को देख करके मैं उल्लसित हो गया। मैं आशावादी नहीं हूँ पर मैं निराशावादी भी नहीं हूँ। ऋषियों का जो मनोविज्ञान है उसमें आशा और निराशा दोनों को समन्वित करके चलना पड़ता है। मेरे करीब 50 वर्ष से मेरी मित्रता है आनंद शर्मा जी से, जो कि IRAS ऑफिसर रहे हैं, रेलवे से रिटायर हुए, फिर IIM बेंगलोर में रहे चेयरपर्सन। तो जब उन्होंने और उनकी टीम ने आर्य समाज शुरू किया द्वारिका में, तो घर घर जाकर अलग अलग घरों में सत्संग करते थे और बहुत उपस्थिति होती थी। पता नहीं प्रणव शास्त्री जी यहाँ हैं नहीं, जनकपुरी आर्य समाज में पुरोहित थे, टेलीविजन पर संस्कृत में समाचार बोलते थे, वो भी यहाँ आए हुए थे। तो वो बता रहे थे कि मैं जनकपुरी से यहाँ आता था द्वारिका में, और 2-3 सप्ताह में ही 65-70 उपस्थिति होने लगी थी और उसके बाद बढ़ती गई। और एक बार तो मैं जनवरी के महीने में सर्दी कोहरा गिर रहा था, उसमें सुबह 7 बजे से सत्संग शुरू था और आनंद जी मुझे लेकर के गए। उस सर्दी में भी 100 के लगभग लोग उपस्थित थे। तो यहाँ के लोगों ने आर्य समाज की शुरुआत और स्थापना तो तभी कर दी थी जब से वो विचारों का विस्तार यहाँ शुरू हुआ, जब ये कॉलोनी बस रही थी। तो उन्होंने जब भवन बनाने का संकल्प मेरे सामने रखा तो मैंने उन्हें हतोत्साहित किया। मैंने कहा कि मत बनाओ, कितना खर्चा करोगे, उसके बाद भवन बन जाएगा तो भी उपस्थिति तो इतनी रहेगी। तो अब ये देखना है कि इतना विशाल भूखंड आपको मिला है, द्वारिका के हिसाब से तो उसको बहुत विशाल भूखंड ही कहेंगे। इसमें आप किस डिजाइन से वो भवन बनाते हैं, कौन सी इसमें एक्टिविटी चलती है, क्योंकि ध्यान दीजिए आर्यों को भूमि मिली है, भवन ऐसे ही खाली न पड़े रह जाएं, उनकी उपयोगिता प्रमाणित कीजिए। हर क्षण कोई न कोई वैदिक विचारधारा के विस्तार की कोई न कोई एक्टिविटी उसमें चलती रहे। बसंत विहार आर्य समाज में आधा हिस्सा आर्य समाज के सत्संग आदि के लिए है और आधे हिस्से में दुख निवारण समिति है आर्य समाज की, उसके द्वारा दांतों की चिकित्सा, आंखों की चिकित्सा, पैथोलॉजी और बहुत कुछ चलता है। उनके इस सामाजिक परोपकार के काम को देखकर दिल्ली में जो झंडे वाला में मंदिर है, जहां कहते हैं कि रुपए गिनने का समय नहीं होता, तौल करके अंदाजा लगा लिया जाता है कि इतने लाख रुपए आज के चढ़ावे आए, वो मंदिर एक ही उदाहरण है कि आर्य समाज को दान देता है 6 लाख रुपए प्रति वर्ष अपनी एक्टिविटीज से, विचारधारा से और अपनी गतिविधियों से, लोकोपकार की गतिविधियों से अपनी होने की उपयोगिता प्रमाणित कर दीजिए। जब तक आर्य समाज इस धरती पर है तभी तक ये संभावना बनी हुई है कि मनुष्यता सुख शांति की ओर जा सकेगी, नहीं तो इस धरती पर अभी भी 38 जगह लड़ाइयां चल रही हैं और कारण विचारधाराओं का टकराव, सीमाओं का टकराव भी है, विचारधाराओं का टकराव उससे बड़ा है, अहंकारों का टकराव उससे बड़ा है। अगर धरती को, मनुष्यता को कभी सुख शांति की तलाश सचमुच होगी तो वेद और ऋषियों की शरण में आए बिना कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। तो एक बड़ा स्वप्न देखा है और उस सपने को साकार करने में आप सबकी भूमिका है। बस एक वाक्य और समाप्त करूं, सपने देखना, उनको पूरा करने की कोशिश करना और उस कोशिश में असफल होकर गिर जाना अच्छा है,
बजाय इसके कि सपने देखे ही बहुत सुंदर, बहुत प्रेरक उद्बोधन। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद नमन आचार्य जी को। मैं आगे का ऐसे एक बता दूं, उन्होंने मेरा नाम लिया पर इसकी आइडिया जो था वो भाटिया जी का था। श्रीमती भाटिया जी एक मिनट खड़े हो जाएं, उनका संकल्प था है। हाँ जी, चलिए उनके लिए तालियां। और इनके पतिदेव और हमारे ग्रोवर जी, हम लोग ने मिलजुल के काम किया। आपकी प्रेरणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।